हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो पोएट्री का 5th चैप्टर है, ठीक है, द बाल पोयम, उसको स्टडी करेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाल पोयम, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात होना चाहिए कि ये कविता है और वो ये गेंद के बारे में है। ठीक है बच्चों, एक गेंद के बारे में ये कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसके जो राइटर हैं वो जॉन बेरीमैन हैं। जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा है और इस कविता के माध्यम से कवि जो है एक लड़के की जो है बचपन की जो यादें होती हैं उसकी भावनाओं को दर्शाने का कोशिश करता है और ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे अगर हमें जीवन में कोई नुकसान हो जाए, कोई क्षति हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाता है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है। चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं, पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर बच्चों एक बच्चा है। आप पोएम का समरी थोड़ा सा समझ लो, आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो ये बेबी है, बच्चा है, ये एक बॉल से खेलता है। बॉल से वो बॉल बहुत समय से उसके पास रहती है। उस बॉल से वो बहुत जगहों पर अपने गांव पे, घर पे, सड़कों पे खेलता रहता है। बचपन की यादें उसकी जुड़ी होती हैं उस गेंद से। अचानक से एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते उसकी गेंद गायब हो जाती है। जब गेंद गायब हो जाती है तो बच्चा बहुत दुखी होता है। कभी चाहता है कि मैं उसको ये बताऊं कि आप नई गेंद ले लो, लेकिन फिर वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? ताकि बच्चा इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो भौतिकवादी चीजें हैं, वो खोती रहेंगी, वो टूटती रहेंगी। इससे बच्चा सीखेगा। अगर वो ये बताएगा, उसको नई गेंद दिलाएगा, तो बच्चा अपनी जिम्मेदारी को, नई चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा पोएम है। चलो पढ़ते हैं इसको। जो टिपिकल मीनिंग है मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। जो आपके टफ मीनिंग्स हैं मैं उसकी हिंदी लिख दूंगा और मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला स्टैंजा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही डू। ठीक है, तो कवि एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है इस स्टैंजा का सबसे पहले कि एक जो बच्चा है, ठीक है, जिसने अपनी गेंद खो दी है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। व्हाट इज द बॉय नाउ एंड व्हाट, ठीक है, व्हाट इज ही डू, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब बच्चे ने गेंद खो दी, बच्चे की गेंद गायब हो गई, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी, कवि उसको बताता है। फिर कवि क्या कह रहा है, आई सॉ इट। कवि आई शब्द जो है वो कवि के लिए है, पोएट के लिए। कह रहा है आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग। मेरिलिंग मीन्स होता है बच्चों खुशी से, खुशी से। तो कवि कहता है कि मैंने इसको यानी गेंद को, ठीक है, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए देखा, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में, सड़कों पर। तो कवि कह रहा है मैंने स्वयं उस गेंद को गलियों में, सड़कों पर उछलते हुए, ठीक है, कूदते हुए देखा। एंड देन, और फिर, मेरली ओवर देयर इज इट इन द वाटर, और फिर मैंने प्रसन्नता पूर्वक उस गेंद को पानी में गिरते हुए भी देखा। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक, तो बच्चा जब गेंद को खेल रहा था, कभी वहां से गुजर रहा था, बच्चा गेंद खेलते खेलते, यानी गेंद जो है पानी में जाके गिर गई, कभी ये सारा नजारा, सारा दृश्य देख रहा है। फिर कभी कह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी उस बच्चे को ये बताने से कोई लाभ नहीं है कि अन्य दूसरी गेंदें भी हैं, यानी गेंद तो पानी में चली गई। तो कवि कह रहा है कि उस बच्चे को बताने से कोई लाभ नहीं है कि और दूसरी गेंद भी है, क्योंकि जिस गेंद से बच्चा खेल रहा था उससे उस बच्चे की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी बच्चे की यादें इस गेंद से जुड़ी हुई। तो दूसरी गेंद तो ले सकता है, यानी बता सकता है कभी कि आप दूसरी गेंद ले लो, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि नहीं, रहने दो, इस गेंद से बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं, तो बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक, दूसरा स्टैंजा देखते हैं बच्चों। चलिए, स्टैंजा 2 है जो आपका सेकेंड, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्राइफ। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, यानी आखिरी, जिसको बोलते हैं लास्ट। ठीक, सेकिंग ग्राइफ फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस, ठीक है, ग्राइफ मीन्स होता है दुख और फिक्सेस मीन्स होता है बच्चों सदमा। द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। तो जो गेंद खोने का दुख है, सदमा है, गम है,
ठीक है, यानी जो बच्चे की गेंद खो गई है उस दुख से बच्चा अब एकदम बुत बनकर खड़ा है। बुत यानी मूर्ति की तरह। स्टैचू कैसा होता है, एक जगह फिक्स कर दो खड़ी रहती है, ठीक, तो उसी मूर्ति की तरह अब बच्चा भी, ठीक है, एकदम बुत बनकर बड़े दुख से, बहुत भारी दुख से, ठीक है, वो वहां पर खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेयर द बॉल वेंट, ठीक है, तो बच्चा बुत बनकर जहां पे उसकी गेंद पानी में चली गई है उस गेंद को घूरते हुए, उस गेंद को टकटकी नजरों से लगाए हुए देखते हुए, ठीक है, कांपते हुए वो एक जगह पर खड़ा है और खड़े खड़े अपने बचपन के दिनों को, अपने बचपन के दिनों को, ठीक है, यादों को याद कर रहा है, ठीक है, बचपन की यादें कैसी, जैसे वो जिस गेंद से खेला करता था उन सारे दिनों को अब वो याद कर रहा है, ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, फिर कभी क्या कहता है, कभी ये सारा दृश्य देख रहा है कि बच्चा अब एक स्थान पर मूर्ति बन के खड़ा है, गेंद को ही देख रहा है, वो थोड़ा सा कांप भी रहा है क्योंकि उसकी गेंद तो गायब हो गई है। फिर कभी कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड ऑन मींस होता है बच्चों हस्तक्षेप करना, तो कभी फिर कह रहा है कि मैं उसके विचारों में, कभी इस लड़के के विचारों में कह रहा है बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हस्तक्षेप करने से इसकी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो टूट जाएंगी। अब वो अपने बचपन के दिनों में खोया हुआ है बच्चा, तो कभी कह रहा है कि मैं उसको बिल्कुल भी उसको हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उसके विचारों में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं दूंगा। ए डाइम, डाइम, डाइम जो है मुद्रा है बच्चों, इसका मतलब होता है जो 10 सेंट की मुद्रा होती है उसको डाइम बोलते हैं। ये यूएस यूनाइटेड स्टेट की मुद्रा है 10 सेंट, ठीक है, तो उसको डाइम बोलते हैं। अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो उसको ये बताना भी बेकार है कि महज ये 10 सेंट की, यानी ये डाइम की ये 10 सेंट की गेंद है और 10 सेंट में दूसरी कई सारी गेंदें भी ली जा सकती हैं, लेकिन ये उसको ये बताना एकदम से व्यर्थ है, क्योंकि इस गेंद से जो है इस बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन की ये स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। अगर मैं उसको बताऊंगा कि 10 सेंट में दूसरी गेंद ले सकते हो आप, तो उसके जो विचार हैं, ठीक है, मैं उसमें हस्तक्षेप करूंगा, उसके विचार खंडित हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कभी कह रहा है कि उसको ये बताना कि 10 सेंट में दूसरी गेंद ली जा सकती है एकदम से व्यर्थ है, वर्थलेस है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं, नाउ, इसका मतलब है व्हाट इज ही डू नाउ, यानी बच्चा फिर बच्चे के जो विचारों को और प्रतिक्रिया को और आगे जानना चाहता है। कभी फिर कभी क्या कहता है, ही सेंसेस, सेंस मतलब होता है बच्चों समझना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है बच्चों जिम्मेदारी, ठीक, इन ये वर्ड ऑफ पोजेशन, यानी इस भौतिकवादी संसार में, भौतिकवादी संसार, ठीक। फिर कभी क्या कहता है कि अब जो बच्चा है वो इस भौतिकवादी संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। कौन सी जिम्मेदारी, कि जैसे गेंद खो गई है तो दुनिया में कोई भी चीज़ है, भौतिक कोई भी चीज़ है, अगर वो आई है तो उसको एक ना एक दिन जाना है, ठीक है, हम पुरानी वस्तुओं को खोएंगे, टूट जाएंगी, गायब हो जाएंगी, उसकी जगह पे नई वस्तु लाएंगे। तो यहाँ पर जो लड़का है वो इस संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है कि अपनी वस्तुओं का कैसे ध्यान रखा जाए, ठीक है, उसका कैसे केयर किया जाए, तो इससे वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग जो है गेंद को खरीदते रहेंगे और गेंद हमेशा गायब होती रहेगी। कभी इस लाइन के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि जो बच्चा है वो नई चीजें खरीदेगा और पुरानी चीजें उसकी जगह पर, ठीक है, गायब होती रहेंगी या फिर टूटती रहेंगी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि पीपल जो है यानी लोग नई चीजों को लाएंगे, पुरानी चीजें गायब होती रहेंगी या फिर टूटती रहेंगी। तो इस चीज को, इस जिम्मेदारी को भी बच्चा सीखता है, ठीक, कि पुरानी चीजें गायब होंगी और उसकी जगह पे हम नई चीजें लेके आएंगे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। फिर कभी क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा आदमी इस दुनिया में नहीं है
जो खोई हुई चीज़ को वापस ले आए, यानी जो गेंद खो गई है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। ये चीज़ भी बच्चे को सीखना चाहिए, ठीक है। आपकी कोई भी चीज़ अगर गायब हो गई तो आप उसको नहीं ला सकते हो। और मनी जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है। मनी, पैसा जो है वो बाहरी चीज़ है, एक बाहरी वस्तु है। आप इसे दूसरी चीज़ भी ला सकते हो, दूसरी चीज़ तो खरीद सकते हो, लेकिन मान लो जो आपकी पुरानी चीज़ है, पुरानी वस्तु है, और उससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपके बचपन के दिनों को याद दिलाती हैं वो चीज़ें, तो आप पैसे से उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो। तो कभी यही समझाना चाह रहा है कि बच्चा अपनी जिम्मेदारी को सीखे। वो इस संसार में जो भी भौतिक चीज़ है, यानी जिसका जो है अस्तित्व खत्म होने के लिए हुआ है, जो आज पैदा हुआ है उसको कल ना कहीं जाना ही है, ठीक है, उसको नष्ट होना है। तो इस भौतिक चीज़ को जो कल नष्ट हो जाएगी उसकी जगह पे नई चीज़ आएगी, बच्चे को ये सीखना चाहिए। लेकिन पैसा जो है, फिर कह रहा है कभी तंज कस रहा है कि पैसा एक्सटर्नल चीज़ है, हम वस्तुओं को, दूसरी नई वस्तुओं को तो खरीद सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ी यादों को हम कभी नहीं खरीद सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों, 4th वन। फिर क्या कह रहा है कभी, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। डिस्परेट का मतलब होता है निराश, निराश। अब जो बच्चा है वो अपनी निराश नजरों से, ठीक है, डिस्परेट आइज से इसके पीछे होने वाली सभी विचारों और भावनाओं को भी सीख रहा है। अब बच्चा ये सीख रहा है कि हमने जो चीज खो दी है उसकी जगह पे हमें दूसरी नई चीज लेनी है, ठीक है। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है बच्चों क्षति या नुकसान। तो बच्चा जो अब उसको नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, क्षति हो गई है, उसको भी सीख रहा है। यानी बच्चे को अगर कोई नुकसान होता है, ठीक है, उसके लाइफ में इन फ्यूचर कोई भी नुकसान होता है तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी यही बताना चाहता है, ठीक है। तो बच्चा जो है अब धीरे धीरे क्षति का सामना करना भी, उसको भी फेस करना सीख रहा है अपनी निराश नजरों से। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति यह जानते हुए भी ये कहता है कि कभी भी दुनिया में कोई भी वस्तु है अगर वो खो जाती है तो हमें उसका सामना करने के लिए, उसका क्षति, ठीक है, क्षति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और फिर क्या है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज। और जो बच्चा है वो भी एक दिन ये चीज समझ जाएगा। तो हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, वो तो तैयार रहते हैं, कोई नुकसान हो गया उसके लिए रेडी रहते हैं। तो इस चीज के लिए बच्चा भी सीख रहा है, तैयार हो रहा है, और एक दिन वो भी समझ जाएगा कि अगर हमारे जीवन में कोई भी नुकसान हो जाता है तो हमेशा हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, यानी जो क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाती है, ठीक है, इसका सामना कैसे किया जाए। तो बहुत ही प्यारा सा पोयम है बच्चों, बहुत ही अच्छा पोयम है। और ये पोयम हमें यही सीख दे रहा है कि हमें अपने चीज़ों की केयर करनी चाहिए। ये यदि वो एक बार खो गई, गायब हो गई या टूट गई तो हम उसकी जगह पैसे से दूसरी चीज़ तो ला सकते हैं, लेकिन अपनी यादों को, पुरानी यादों को, बचपन की यादों को पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। और इन केस मान लो वो नुकसान हमें हो जाता है, वो टूट फूट जाती हैं, गायब भी हो जाती हैं, तो हमें उसके नुकसान के लिए, उसकी क्षति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो जीवन का मकसद ये नहीं है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही मिलेगी, आपका हमेशा फ़ायदा, बेनिफिट ही होगा। अगर आप कोई काम करते हो तो उसके दोनों पहलू हैं, ठीक है। आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी होगा। तो हमें हमेशा दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। हम हमेशा सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, हमें हमेशा सफलता ही नहीं मिलेगी, हमें फेलियर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस कविता का यही माध्यम है, ठीक है। इस कविता का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि हमें अपने जीवन में फेलियर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सा पोयम है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ से सारा PDF, सारा जो क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सारा सेंट्रल आइडिया आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो।